नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आज के समय में मात्र एक विषय से काम नहीं चलता है साहब। कुछ साइड के जो विषय हैं, सहायक सब्जेक्ट है, जो एग्ज़ाम को क्लियर करवाने में, जॉब का सिलेक्शन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उनका भी ज्ञान होना आवश्यक है। उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि राजस्थान की लगभग सभी भर्तियों, फर्स्ट ग्रेड वगैरह इन सब में आता है, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और अब हम, जैसे कि जनवरी का हमने कंप्लीट करवाया था, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, उसी तरीके से 1 से 15 अगस्त तक करंट अफेयर्स है जो लेकर मैं हाजिर हूँ, जो मोस्ट है, महत्वपूर्ण है। तो अब हम रीड की क्लासेज भी अपने चलेगी और करंट अफेयर्स भी साथ में हम करते जाएंगे। ये इसलिए कर रहे हैं कि आगामी समय में जो फर्स्ट ग्रेड आएगी, सेकंड ग्रेड आएगी और केवीएस की भी भर्ती आएगी, तो आप तमाम साथी वो भी देंगे एग्ज़ाम। तो करंट उन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और सामान्य जानकारी की दृष्टि से भी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, इस हेतु भी महत्वपूर्ण है। तो हम डेली अब करंट भी प्रारंभ करेंगे। देखिए, वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है। कई बार वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। प्रारंभ करते हैं। ये 1 से लेकर 15 अगस्त तक के करंट के महत्वपूर्ण हैं। निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों और इसरो सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने वाली नोडल एजेंसी का नाम क्या है? IN स्पेस। क्या नाम है? IN स्पेस। दूसरा सवाल है, महात्मा गांधी सेतु जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो महात्मा गांधी जो सेतु है वो है बिहार राज्य में। अगला सवाल, 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी। कौन है? संजीव पुरी। अगला सवाल, बांग्लादेश में पावर प्लांट के निर्माण के लिए रिलायंस पावर के साथ किस वैश्विक संस्था ने समझौता किया है? एशियाई विकास बैंक ने। किसने? एशियाई विकास बैंक ने। अगला सवाल है, किस भारतीय पत्रकार को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है? दीपांकर घोष को। मेरा यह प्रयास रहता है कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, श्रेष्ठ सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, और उतने ही समय में जितनी ज़रूरत होती है। स्कूली छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? स्कूली छात्रों के बीच तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन। क्या नाम है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन। किस राज्य ने ई रक्षाबंधन नामक साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने ये किया है, ई रक्षाबंधन नामक साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम। अगला सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्रिटिश सिक्के पर फीचर करने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी हैं साहब। इनकी जो सिक्के पर ब्रिटिश में तस्वीर है जो छपेगी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला सवाल, कौन सा भारतीय बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बहुभाषी वॉइस बॉट AXAA लॉन्च करने जा रहा है? एक्सिस बैंक। 5 अगस्त को किन केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की पहली वर्षगांठ मनाई गई? 5 अगस्त को किन केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की पहली वर्षगांठ मनाई गई? महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए, जम्मू कश्मीर और
लद्दाख। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य के अनुच्छेद जो 370 और 35A की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। 5 अगस्त 2019 को किया था, आपको याद होगा, तो इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई। अगला है, किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय समावेशन के लिए एक इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की है? आरबीआई ने। अगला है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जीसी मुर्मू को। जीसी मुर्मू को, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किसने जीता है? नितिन सेठी ने जीता ये पुरस्कार। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये मुंबई है, जो पहला बना है ऐसा। अगला, स्वच्छ भारत मिशन SBM अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम का हवाला देते हुए बेटियों के समान उत्तराधिकार अधिकारों का फैसला सुनाया है? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? अमेजन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय संगठन ने दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में प्रवेश किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, टॉप 100 में। अगला है, महिला वैश्विक विकास और समृद्धि, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश की एक पहल है? संयुक्त राज्य अमेरिका की पहल है, महिला वैश्विक विकास और समृद्धि। सेरेस क्या है, जिसे नासा द्वारा हाल ही के एक अध्ययन में संदर्भित किया गया? ये एक बोना ग्रह है सेरेस। अगला सवाल और आखिरी भी, भारत में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? गोवा के अंदर किया जाता है प्रतिवर्ष नवंबर में। तो जय हिंद। ये थे प्रमुख सवाल 1 से 15 अगस्त तक के। लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब डेली आपको करंट भी उपलब्ध करवाया जाएगा डिस्क्रिप्शन के साथ भी।